दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने चर्चा किया था डिस्टेंस मोड की पढ़ाई अच्छी या फिर रेगुलर मोड की पढ़ाई अच्छी। 12वीं के परिणाम आ गए हैं और आप अब एडमिशन की प्रक्रिया में पहुंच चुके होंगे, एडमिशन लेना प्रारंभ कर दिए होंगे। आज की यह विशेष चर्चा इसी विषय पर है। यदि आप सरकारी नौकरी का लक्ष्य लेकर के पढ़ाई आगे करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो विकल्प मिलते हैं। पहला है कि आप डिस्टेंस मोड अर्थात आप अन्य कार्य करते हुए उन संस्थानों में परीक्षा देते हैं और पास करते हैं, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा मोड है रेगुलर, जिसमें आप नियमित क्लास में जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और फिर कॉलेज की हर गतिविधि में भाग लेते हुए उसकी परीक्षा पास करते हैं। दोनों के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, चलिए फिर आज हम चर्चा कर लेते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के लाभ क्या हैं। सबसे पहला लाभ है स्टडी फ्रॉम होम, आपको घर से पढ़ाई करनी है। उसके बाद दूसरा लाभ है नो नीड टू गो टू स्कूल और कॉलेज, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्टडी मटेरियल आपके घर आ जाते हैं। देखिए, बुक्स आर डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। उसके बाद है यू नीड टू सबमिट असाइनमेंट, आपको सिर्फ प्रश्न पत्र रहता है, उसमें से असाइनमेंट जमा करना है। कभी कभी यूनिवर्सिटी पीसीपी आयोजित करती है, 10 दिन या 12 दिन का होता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम, उसके लिए आपको जाना पड़ सकता है। इसको मान्यता प्राप्त है यूजीसी से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कार्यालय हैं उसमें इन डिग्रियों को मान्यता मिली हुई है। कुछ इंस्टीट्यूट्स जिनका नाम आपको शायद पता ही होगा, इग्नू प्रमुख है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया है, काकातीया है, नेताजी सुभाष राजर्षि टंडन है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है और तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो इस तरह का पाठ्यक्रम चलाते हैं। काफ़ी लोग इनसे पढ़ते भी हैं। लेकिन अब बात आती है इसके एक्सेप्टेंस की। देखिए, एक्सेप्टेंस जहाँ तक हम बात करें, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कार्यालय डिस्टेंस मोड में अर्जित की हुई डिग्री को मान्यता देते हैं और वहाँ नौकरियाँ मिलती हैं। एसएससी के तमाम भर्तियाँ आती हैं ग्रेजुएट लेवल की और उसके ऊपर की भी। लेकिन कुछ पीएसयूज़ हैं, पीएसयूज़ का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है कि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल है, गेल हो गया, ऑयल इंडिया हो गया। कहने के लिए तो सरकारी हैं, लेकिन इसमें एक तरह से निजी क्षेत्र का प्रबंधन स्वरूप चलता है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो आपकी डिस्टेंस मोड से अर्जित की हुई डिग्री को मान्यता नहीं देती हैं, जिसमें अभी हाल ही में कई कंपनियों के विज्ञापन है, SVIL, RECC। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें डिग्री शुड बी फ्रॉम ए रेगुलर इंस्टीट्यूशन, अर्थात अगर आपने पत्राचार के माध्यम से डिस्टेंस मोड से पढ़ाई किया है तो आपकी डिग्रियां यहाँ मान्य नहीं होती। तो आपके अंदर लाख काबिलियत हो, ऐसे संस्थान से अर्जित की हुई डिग्री आपके काम नहीं आती है। अब यह निर्णय आपको लेना है कि 12वीं पास के बाद आप अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास जिम्मेदारियां कम हैं तो आप किस तरफ जाते हैं, डिस्टेंस मोड में या फिर, जी हाँ बिल्कुल, रेगुलर मोड में। फ़ायदे जिसमें हो उसमें जाइए, जिससे बाद में पश्चाताप न करना पड़े। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।